टू ब्रीफ करने के लिए सर। थैंक यू। Let me thank Mr. Prakash Magdoom, additional DG of PIB. Uh, Thank you, Rajesh Kotecha sir, for joining us today in this press briefing and guiding us through the process. And let me welcome also my colleague, Ms. Manisha Verma, ADG PIB from Ministry of Health. And most importantly, friends and colleagues, let me welcome all media colleagues from national media as well as the state media. It is such a distinct pleasure to have all of you here amongst us today as part of the G20 deputies as well as the meeting of Honorable Health Minister. Friends, मैं आप लोगों को ओवरऑल एक जर्नी जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप में अब तक हुई है और जो G20 के कंटेक्स्ट में जो हमारा डिस्कशन रहा है और उसके अंतर्गत किस नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं, एक जर्नी को आपके थ्रू रन थ्रू करना चाहूँगा. सो मे आई हैव द प्रेजेंटेशन. या तो फ्रेंड्स, अगर हम G20 मीटिंग के संदर्भ में बात करें तो G20, जस्ट टू हाईलाइट, G20 कंसिस्ट ऑफ G7 के जो देश हैं, जो देश के अग्रिम देश माने जाते हैं, दुनिया के अग्रिम देश माने जाते हैं, उनका समूह. 12 कंट्रीज ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और यूरोपियन यूनियन, इसके कलेक्टिव को हम G20 कहते हैं. और G20 में मल्टीपल इश्यूज पर डिस्कशन होता रहा है. उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो 2017 में हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जर्मनी प्रेसिडेंसी में एक हेल्थ ट्रैक का इंट्रोडक्शन किया गया था, यानी कि हेल्थ के विषय में चर्चा हो, उसके ऊपर एडवोकेसी और उसके ऊपर विश्व की क्या डायरेक्शन, उसके ऊपर बातचीत हो. एक हेल्थ ट्रैक इंट्रोड्यूस किया गया था. इसी के साथ ही 2019 में अगर हम हेल्थ के विषय में बात करते हैं तो हेल्थ और फाइनेंस इंटरलिंक्ड हैं और उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिसके लिए जापानीज प्रेसिडेंसी में एक यह ट्रैक भी शुरू किया गया था. अगर हम G20 की इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, विश्व का 90% GDP इन G20 समूह से आता है. 75 to 80% विश्व की पूरी कलेक्टिव ट्रेड है, वह G20 ग्रुप के अंतर्गत समाहित है. विश्व की 2/3 पॉपुलेशन इसका पार्ट है और विश्व का आधे से अधिक एरिया इस G20 समूह के अंतर्गत है. G20 ग्रुप में हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हेल्थ ऐसे उन विषय के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एक ग्लोबल मत बनाते हैं कि जिसके थ्रू ग्लोब की एक डायरेक्शन, एक विश्व की एक डायरेक्शन हम उसके द्वारा एक हम सबके सामने रखते हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली तब एक बहुत मुख्य अंश कहा था कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को इंक्लूसिव होना है, एम्बिशियस होना है और साथ ही एक्शन ओरिएंटेड और डिसाइसिव होना है. एक दूसरा मुख्य इशू भी उन्होंने कहा था कि जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, इट हैज टू बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि विश्व के वह देश जो डेवलपिंग देशों की श्रेणी में आते हैं, जो लोअर या मिडिल इनकम कंट्रीज के रूप में जिनको भी कभी कभी कहा जाता है, हमें उसकी वॉइस के रूप में उभर कर आना है इंडिया को, जिसके बारे में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था. और यह इसलिए भी जरूरी है, अगर आप देखें कि G20 के समूह में एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइका होता है. ट्राइका यानी कि प्रेजेंट प्रेसिडेंसी, उससे पहले वाली प्रेसिडेंसी और उसके बाद आने वाली प्रेसिडेंसी, ये 3 देशों का समूह ट्राइका कॉन्स्टिट्यूट करता है. और इस साल जब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी है तो इससे पहले वाली प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया और इसके आने वाली प्रेसिडेंसी ब्राजील होने के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली बार ग्लोबल साउथ ट्राइका कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. ना कि इस साल बल्कि आने वाले साल में भी, क्योंकि अगली प्रेसिडेंसी ब्राजील की है और उसके बाद साउथ अफ्रीका को प्रेसिडेंसी मिलनी है. तो उसके अंतर्गत देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगले साल भी इंडिया पार्ट ऑफ ट्राइका और तीनों देश ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं. जरूरी है कि जब हम G20 के समूह में बैठें तो जो डेवलपिंग देश हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उनकी वॉइस को इंडिया
एक तरीके से हाईलाइट कर सके, रिप्रेजेंट कर सके और उनके कंसर्न को इस समूह के द्वारा एड्रेस कर सके, यह एक फोकस भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। G20 में 2 ट्रैक होते हैं, एक शेरपा ट्रैक होता है और एक फाइनेंस ट्रैक होता है। शेरपा ट्रैक के अंतर्गत ही हेल्थ ट्रैक आता है। इसमें 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, यानी कि वह समूह जो एक पॉलिसी डायरेक्शन को सेट करने में जो डिफरेंट वर्किंग ट्रैक्स हैं उनको सपोर्ट देता है, और 12 वर्किंग ग्रुप्स हैं। और उसमें भी अगर आप देखें कि 12 वर्किंग ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग ग्रुप, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वुड ऑब्वियसली बी द हेल्थ वर्किंग ग्रुप, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पूरे विश्व को पिछले 3 साल किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक ने किस तरह से झिझकोरा है और किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने, ना इंडिया के सामने, पूरे विश्व के सामने आए हैं। तो जरूरी है कि हेल्थ ट्रैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करे। इसी के साथ ही फाइनेंस ट्रैक में 8 कंपोनेंट्स होते हैं, 8 वर्किंग ग्रुप्स हैं। मुख्यतः यह है कि यह G20 की मीटिंग जब देश में हो तो करीब 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स के अंतर्गत 200 जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, इट ऑल्सो बिकम्स ए शो केस ऑफ इंडिया। विश्व के सभी देश को जो नागरिक हैं उनको पता लगे कि इंडिया क्या है, इंडिया की क्या तरक्की हुई है, क्या प्रगति हुई है, उसका शोकेस, और इंडिया की कल्चरल कैलेडोस्कोप का शोकेस भी इसके द्वारा किया जा रहा है। 1 दिसंबर 2022 को हमें यह प्रेसिडेंसी मिली थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका लोगो अनवील किया था तो उसका लोगो जो हमारे देश की एक फिलॉसफिकल अप्रोच रही है, जो कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती जो है एक फैमिली है, विच इज वॉट इज इनकैप्सुलेटेड इन वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और मैं यहाँ आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं तो हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। कोविड की महामारी में हमने देखा कि विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है, और इसलिए जरूरी है कि हम एक कोलैबोरेटिव कंबाइंड अप्रोच से कार्य करें ताकि हम ओवरऑल उस महामारी से या हेल्थ के किसी भी चैलेंजेस से निपट सकें। इसी के कंटेक्स्ट में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमने अपनी हेल्थ वर्किंग ग्रुप में 3 प्रायोरिटीज को लिया था। आप देख सकते हैं, पहली प्रायोरिटी है कि हेल्थ इमरजेंसी का प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रेस्पॉन्स में एक फिट फॉर पर्पस ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर बने। यानी कि अगर आने वाले समय में, आज अगर हमने कोविड महामारी को कुछ हद तक मैनेज कर लिया है, तो भी महामारी की समस्या, तो भी पैंडेमिक का चैलेंज हमारे सामने बना रहेगा। तो उसके अंतर्गत हम कैसे फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसीज के लिए एक आर्किटेक्चर विश्व का बनाएं, जिसके द्वारा कि अगर कोई हेल्थ का चैलेंज आए उसको हम समय से मैनेज कर सकें। इसी के अंतर्गत हमने 2 और रादर 3 मुख्य कंपोनेंट पर भी बात की है। हमने कहा है कि आज अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ एक इकोसिस्टम अप्रोच पर कार्य करती है। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंट हेल्थ तीनों जुड़ी हुई हैं, जिसको कि हम अगर शॉर्ट में कहें तो हम वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जब हम ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की बात करें तो हम बात करते हैं कि वन हेल्थ अप्रोच से हम ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाए, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हम सबको मालूम है कि अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होती तो आज ना तो कोई ऑपरेशन हो पाता, ना कई बीमारियों से हमें निजात मिलती। ऐसे समय में ये एंटीबायोटिक प्रिजर्व करना और साथ ही फ्यूचर में जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो और कौन सी बननी चाहिए उस पर कार्य करना, यानी कि AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक एक जिसका कंपोनेंट है, उस पर भी, जिसको एक साइलेंट पैंडेमिक के रूप में कहा जाता है, उस पर भी हमें कार्य करना चाहिए, जिसको हमने एक प्रायोरिटी के रूप में विश्व के समक्ष रखा था। इसी के साथ ही एक तरफ जब हम एक डिसीजन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके साथ ही अगर कोई बीमारी या कोई पैंडेमिक फैलता है तो उस समय पर विश्व में उस पैंडेमिक से निपटने के लिए, उससे हमें जूझने के लिए हमें डायग्नोस्टिक्स की आवश्यकता है, हमें ड्रग्स की आवश्यकता है और हमें वैक्सीन की जरूरत है। इन तीनों कंपोनेंट, यानी कि विश्व में फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन का क्या फ्रेमवर्क बने, जिसमें कि अवेलेबिलिटी एक तरफ देखी जाए, एक्सेस एक तरफ देखी जाए, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी। जिस तरह से विश्व को हमने, इंडिया ने दिखाया है कि हमारी अगर वैक्सीन 300-400 रुपए की होती है और पूरे विश्व में वही $12 की या $20 की मिलती है, तो एक अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, इसको भी हमने प्रायोरिटाइज किया है।
इसमें हम कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं मेडिकल काउंटर मेजर्स, यानी कि वैक्सीन, थेरेप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स का कॉपरेशन विश्व में बढ़े। तीसरा, हम सबको मालूम है कोविड के समय में जब हम सब लोग अपने अपने घरों में हेल्थ के इन्फेक्शन रिलेटेड चैलेंज की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तब भी हेल्थ की समस्या थी, उसको हम कैसे मैनेज करें। तब ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन और नहीं तो हमने अपने आस के पड़ोस के डॉक्टर से फोन पे ही कुछ गाइडेंस लेके भी अपनी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को देखा, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज हम जब बात कर रहे हैं, आप मीडिया में टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इसको विश्व के सामने लेके जाएंगे, तो कैसे टेक्नोलॉजी को हम हेल्थ में इस्तेमाल करके अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाएं, कैसे इनोवेशन को अपने हेल्थ सिस्टम में लेके इंटीग्रेट करके हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करें और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसे अचीव करें, ये हम तीसरी प्रायोरिटी के रूप में लेकर आए थे। अभी तक 3 मुख्य मीटिंग हम कर चुके हैं। पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तिरुवनंतपुरम में हुई थी, जिसके साथ हम एक साइड इवेंट भी की थी जो हमने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के ऊपर की थी, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे भी करेंगे। दूसरी इवेंट हमारी गोवा में हुई थी, जिसमें हमने साइड इवेंट की थी डिजिटल हेल्थ, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्थ में, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। तीसरी हमारी मीटिंग हैदराबाद में हुई थी, जहां पर हमने मेडिकल काउंटर मेजर्स से संबंधित R&D नेटवर्क मेडिकल काउंटर मेजर्स में बने, उससे संबंधित एक साइड इवेंट की थी। और आज जब हम आप सब लोग मिल रहे हैं तो गुजरात में एक डेप्यूटीज मीटिंग, यानी कि ऑफिशियल मीटिंग जिसको बोलते हैं, और कल्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल डिस्कशन ऑन हेल्थ थ्रू हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हम 17, 18 और 19 अगस्त को करेंगे। इसके संबंध में अगर मैं इन तीनों प्रायोरिटी को थोड़ा और विस्तृत रूप में आपको बताऊं कि किस तरह से हमने इंडिया की तरफ से इन प्रायोरिटीज को विश्व के सामने रखा और किस टाइप का हमें एक फ्रेमवर्क उभर कर हम ला पा रहे हैं, तो हमने पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में हेल्थ इमरजेंसीज PPR, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर एजेंडा को इंट्रोड्यूस किया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और वन हेल्थ की बात की। फिर हमने बताया कि जरूरी है कि एक फिट फॉर पर्पस ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर हो, तो डिसीजन मेकिंग में क्रिस क्रॉस ना हो, आर्किटेक्चर एक बहुत स्मूथ आर्किटेक्चर बने। तो हमने WHO के साथ डिस्कस किया और हमने कहा कि जितने भी ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो पेंडेमिक ट्रीटेड से संबंधित डिस्कशन हो, चाहे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से संबंधित डिस्कशन हो, चाहे वह डिस्कशन किसी और G7, G20 में हो, उन सबको हम समाहित करके, ताकि कोई क्रॉस पर्पस पे काम ना करे, कोई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हो, उसका डिसीजन मेकिंग एक समय के अनुरूप हम उसको समय के अनुरूप आगे दे सकें, उस प्रोसेस के लिए एक मैपिंग एक्सरसाइज का डिस्कशन हुआ। इसके साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को विश्व में आवश्यकता है, ताकि कोई बीमारी अगर किसी देश में नई बीमारी पाई जाए तो उसको समय के रहते हम उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसके रिक्वायर्ड करेक्टिव स्टेप विश्व ले सके, उस पर बात की। इसी के साथ ही थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप में हमने क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने बताया वन हेल्थ अप्रोच में हम बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंट हेल्थ, तीनों जुड़े हुए हैं, तो हमने उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। और एक यह भी डिस्कशन रहा कि जरूरी है कि इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डू नॉट ओनली डिस्कस बट ऑल्सो पैरेलली फोकस ऑन बीइंग एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड, so that we actually make an impact in global health arena. So with that as a framework, we also discuss कि हमें एक क्लाइमेट और हेल्थ हब या क्लाइमेट एंड हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए, और अब हम आने वाले 3 दिनों में इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे। इसी के साथ ही मेडिकल काउंटर मेजर्स की जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी, इस एजेंडा को हमने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ हमने कहा कि इनइक्विटी, यानी कि जो ज्योग्राफिकल इनइक्विटी है, कि हमने सबने कोविड के समय पर भी देखा कि कुछ देशों के पास तो वैक्सीन अवेलेबल थी, कुछ देशों के पास वैक्सीन नहीं थी, उनको लेट मिली, और तब भी उनके जो देश के देशवासी थे उनको टू दैट एक्सटेंट दैट थ्रेट ऑलवेज रिमेन्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो ऐसे चैलेंज को समझते हुए हमने ये कहा कि जरूरी है कि एक तो विश्व में कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बने जो ये कार्य करे कि विश्व में इक्विटेबल वे में मेडिकल काउंटर मेजर्स, यानी कि ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन एक उनको प्रोवाइड किया जा सके। और साथ ही अगर हमें ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स एंड वैक्सीन को प्रोवाइड करना है तो बहुत जरूरी है कि हम आज अगर हम देखें R&D हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ लिमिटेड देशों में ही सीमित है, तो उसको हम पूरे विश्व में ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कैसे बनाएं, उसके अंतर्गत
वैक्सीन, थेरेप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक्स का R&D नेटवर्क विश्व का कैसे एक्सपैंड हो, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क कैसे एक्सपैंड हो और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के द्वारा वो विश्व में अवेलेबल कैसे कराई जाए। यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम अप्रोच, एक कन्वर्जेंट अप्रोच के बारे में हमने इंट्रोडक्शन प्रायोरिटी का किया। उसमें जब हमने डिस्कशन किया तब क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए ऐसे कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म के, किसके अंतर्गत उसे कार्य करना चाहिए, उसको हमने सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप में चर्चा की। और बाद में एक यह डिस्कशन निकला कि जरूरी है एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जब ये प्रिंसिपल्स, हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। बेस्ट हम कर नहीं पा रहे हैं इमीडिएटली, बेस्ट के ऊपर चर्चा चल रही है और हम गुड ना करें, दैट मे नॉट बी द राइट अप्रोच। तब देश की तरफ से ये कहा गया कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के रूप में इस पर कार्य हो। इसके साथ ही डिस्कशन हुआ थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप में कि एक तरफ जब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी, जो कि एक WHO मेंबर स्टेट ड्रिवन प्रोसेस है, उसके अंतर्गत फ्यूचर में पैंडेमिक ट्रीटी क्या हो और मेडिकल काउंटर मेजर्स कैसे मैनेज किए जाएं, तब जब तक ये ट्रीटी नहीं होती, जिसको 1 साल 2 साल 3 साल का समय लग सकता है, तब तक तो पैंडेमिक वेट ना करें, हो सकता है, क्योंकि पैंडेमिक का चैलेंज, हेल्थ इमरजेंसी का चैलेंज हमारे सामने हमेशा रहेगा। तो उसके अंतर्गत चलते हुए एक इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर्स कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उसके बारे में बात की है। और उससे संबंधित चाहे हमारा G20 का डिक्लेरेशन हो, चाहे लॉन्च ऑफ दैट प्लेटफॉर्म हो, हमने WHO के साथ डिस्कस करके एक कॉन्सेप्ट नोट WHO ने विश्व के सामने रखा और अब उस कॉन्सेप्ट नोट के तहत पूरे विश्व में हम चर्चा करके इंटरिम काउंटर मेजर्स प्लेटफॉर्म बनाने का डिस्कशन कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ के बारे में जैसे आपसे कहा, हमने कहा कि आज डिजिटल हेल्थ का जो भी कार्य हो रहा है वो सब साइलोज में हो रहा है। मैं एक लाइट रविन में हमेशा कहता हूं कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारी ह्यूमन लाइफ में एग्जिस्ट करता है, किसी ना किसी रूप में हमारे सॉफ्टवेयर में भी चला गया है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो गैप इन टर्म्स ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग नॉट शेयरिंग डिस्कशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक पायलट हुआ, पायलट में पैसा खर्च हुआ बट वो स्केलेबल नहीं हुआ। हमने डेमोन्स्ट्रेट तो किया कि कार्य अच्छा है, यूजफुल है, बट क्या हम उसको पॉपुलेशन स्केल पर ले जा पाए, क्या उससे देश को और विश्व को एक लार्जर रूप में फायदा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर फिर मैं टेलीमेडिसिन की बात करूंगा। अगर आप देखें, टेलीमेडिसिन के बहुत सारे पायलट विश्व में हुए, लेकिन जब कोविड के समय पे देश ने ई-संजीवनी लॉन्च किया, तब आज करीब 4 लाख कॉल्स हम डेली करते हैं, जो कि फ्री देश के हर सिटीजन को प्रोवाइड की जाती हैं, और करीब 14.8 करोड़ कॉल्स हम देश में फ्री पिछले 1 साल में कर चुके हैं। यानी कि स्केल पर इंप्लीमेंटेशन, वाइडर स्केल इंप्लीमेंटेशन, ताकि वो पायलट ही ना रहे और पूरे विश्व में इन साइलोज को ब्रेक करके एक डिजिटल हेल्थ का कैसा इकोसिस्टम बने, जिसके लिए हमने एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का प्रस्ताव हमने अपने G20 मीटिंग में रखा। हमने कहा कि बहुत जरूरत है कि जो भी स्टेक होल्डर्स इस विषय पर काम कर रहे हैं वह सब मिलकर जुड़े, और जुड़कर हमने कहा कि एक इकोसिस्टम बनाए डिजिटल हेल्थ का, ताकि टेक्नोलॉजी केवल पायलट के रूप में ही रहकर खत्म ना हो जाए, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज पॉपुलेशन को मिले। और उसके तहत थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप में अगर हम उस टाइप का एक इनिशिएटिव विश्व में लाते हैं जो कि कन्वर्ज करता है सारे इनिशिएटिव्स को, तो उसको एक प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। और अब हम उस स्टेज पर बात कर रहे हैं कि क्या ये इनिशिएटिव विश्व के सारे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को जो कि हेल्थ में चल रहे हैं उनको जोड़ के टेक्नोलॉजी का वाइडर ऑप्शन हेल्थ सेक्टर में ला सके। डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जब हम इन 3 प्रायोरिटीज पर डिस्कस कर रहे हैं, हम सबको मालूम है कि हेल्थ एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। पहली बात, बिसाइड द रेगुलर हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, हमारे देश ने को ब्रांडेड इवेंट के कॉन्सेप्ट के रूप में मल्टीपल हेल्थ के विषय पे भी डिस्कस किया। अगर आप देखें, हमने मल्टीपल को ब्रांडेड इवेंट्स की, जिसके बारे में सर भी हमें अभी बताएंगे। जैसे एक इवेंट हमने मेडिकल काउंटर मेजर्स पर ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ, EU के साथ, WHO के साथ मिलकर, जापानीज G7 प्रेसिडेंसी के साथ मिलकर हमने साउथ अफ्रीका में की। इसी तरह बायो एशिया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ मिलकर मेडिकल डिवाइसेस पर हमने एक कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ ही डिजिटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए इस पर फर्दर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए हमने WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के साथ मिलकर एक वर्कशॉप की। टीबी हमारे देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके अंतर्गत हमने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ मिलकर वाराणसी में एक ग्लोबल इवेंट की, जिस पर हमने इस विषय पर डिस्कशन करके उसकी एक कार्य प्रणाली बनाई। साथ ही हमने
डायग्नोस्टिक मेडिकल काउंटर मेजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलते हुए इसके ऊपर एक को ब्रांडेड इवेंट की। डिजिटल हेल्थ का एक समिट हमने अपने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को जोड़कर उनके साथ किया। साथ ही हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम उनके साथ मिलकर एक को ब्रांडेड इवेंट की संरचना की। डिजिटल हेल्थ के लिए हमने फिर WHO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप में एक मीटिंग की, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप में फिर बताऊंगा। हमने ये देखा कि आज बहुत सारी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जहां पर कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो वह समय पर अवेलेबल नहीं है, अगर समय पर अवेलेबल भी है तो वो इतना कॉस्टली है, जबकि वही ट्रीटमेंट दूसरे देश में, दूसरी टेरिटरी में 1/3 रेट पर भी और समय पर अवेलेबल हो सकता है। तो क्या पूरे विश्व में एक कन्वर्जेंस ना हो? क्या हम सब लोगों को जोड़कर एक फ्रेमवर्क ये ना बनाएं कि अगर बांग्लादेश का एक पेशेंट है और उसको हेल्थ सर्विस की जरूरत है और किसी कारणवश उसको उस समय पर वहां वो सर्विस ना मिले, क्या वो इंडिया आ सके, अपना ट्रीटमेंट ले सके? यानी कि हम एक हेल्थ वर्कफोर्स मोबिलिटी और पेशेंट मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर, यानी कि सबको एक एक्सेसिबल सर्विसेज मिले। तो एक स्थाई पर हमने कहा कि आप ट्रैवल करें, पेशेंट की मोबिलिटी को हम फीजिबल बनाएं। दूसरे कई देशों में, कई टेरिटरीज में, वहां पर अगर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्यों ना एक देश की हेल्थ वर्कफोर्स जाके उसको सपोर्ट करे। हम कनेक्टेड वर्क में रहते हैं, हमारा थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उसके कंटेक्स्ट में हमने एडवांटेज हेल्थ केयर की एक इवेंट फिक्की के साथ मिलकर की। साथ ही हमने हाइपरटेंशन और डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो मेजर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं, उस पर एक को ब्रांडेड इवेंट की। वैक्सीन का रिसर्च कोलैबोरेशन विश्व में बढ़े, उस पर एक इवेंट हुई। एडोलसेंट एंड यूथ, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनकी वेलबींग के ऊपर एक को ब्रांडेड इवेंट की। और फूड, न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। विश्व में पहली बार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हमने विश्व के सारे फूड रेगुलेटर को बुलाकर इस पर एक विस्तृत चर्चा की है। फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें कि जब हम हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग अब कर रहे हैं 17, 18, 19 को, हमने एक बहुत विस्तृत एजेंडा विश्व के सामने रखा है। हम यहाँ पर 2 हमारी यानी कि डेप्यूटीज मीटिंग और मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अलावा 5 एडिशनल इवेंट्स भी कर रहे हैं। अगर आप देखें, पहली मीटिंग तो डेप्यूटीज मीटिंग जो कल इसी होटल में की जाएगी। दूसरी मीटिंग एक टीबी की साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो हमारे 11 देश हैं, उनके माननीय मंत्रियों के साथ टीबी के ऊपर एक विस्तृत चर्चा जो 17 अगस्त को जो आज शुरू हो चुकी है, कल जिसमें माननीय मंत्री और हमारे देश के लोग भी जुड़े हुए हैं, वह एक इवेंट हम कर रहे हैं। G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग महात्मा मंदिर में 18-19 को हम करेंगे। साथ ही हम हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग को भी 19 अगस्त को कर रहे हैं। और 3 मुख्य इवेंट जिसके बारे में वी विल ऑल्सो टेक गाइडेंस फ्रॉम कोटेचा सर। पहली इवेंट है जो हमने बात की है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, जो हमने अब तक 2 इवेंट कर चुके हैं, उसका एक तीसरा फेज यानी कि एडवांटेज हेल्थ केयर 2.0, ये हम महात्मा मंदिर में कर रहे हैं। और ये एक बहुत डिटेल्ड इवेंट होगी जिसमें हम फिर वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर को प्रोपोगेट करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे। ट्रेडिशनल ग्लोबल मेडिसिन समिट भी 17 से 18-19 हम महात्मा मंदिर में करेंगे। और हमारा जो मेडिकल डिवाइसेस, अगेन कंपोनेंट ऑफ यूथ ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, किस तरह से देश इस विषय पे कार्य कर रहा है, अपनी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में प्रगति कर रहा है, उसको हम कैसे फर्दर प्रोपोगेट करें और शोकेस हो, विश्व को पता लगे कि देश की क्या प्रगति है, बी इट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, बी इट इन पेशेंट मोबिलिटी एज वेल एज हेल्थ वर्कफोर्स मोबिलिटी और मेडिकल डिवाइसेज। यह इवेंट भी हम हेलीपैड ग्राउंड में कर रहे हैं। अगर आप देखें कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हमने अपनी प्रायोरिटीज विश्व के सामने रखी, उनके विषय में विस्तृत चर्चा की। G20 के फोरम को इस्तेमाल करते हुए हमने हेल्थ मिनिस्टर आउटकम डॉक्यूमेंट पर हम अब तक 8 कंसल्टेटिव मीटिंग, 3 मीटिंग ये बहुत सारी को ब्रांडेड इवेंट, और इसके अलावा ऑनलाइन हम 8 कंसल्टेटिव मीटिंग विश्व के G20 के इनवाइटेड कंट्रीज हैं, G20 की कंट्रीज हैं, और साथ ही करीब 23 इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ जो विश्व में हेल्थ पर काम कर रहे हैं, उनसे जुड़कर ये कार्य हम कर रहे हैं। और हम आउटकम डॉक्यूमेंट के बारे में कल विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक 29 देश के माननीय मंत्री इन तीनों इवेंट के माध्यम से हम सबसे जुड़ेंगे, जो अभी काफ़ी माननीय मंत्री विश्व के आ चुके हैं, जिसमें कि G20 के 14 मंत्री आ पा रहे हैं, कुछ मंत्रीगण
for practical reason they are not able to make it, but their official delegations at the highest level is there. 7 invited countries के मंत्री महोदय हैं, 8 ऐसे माननीय मंत्री महोदय हैं जो कि आइदर ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट और एडवांटेज हेल्थ केयर इवेंट में हमारे से जुड़े हुए हैं, और जो हमारी जॉइंट हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग होगी जिसमें माननीय फाइनेंस मंत्री महोदय हमारे साथ फिजिकली जुड़ेंगी, सारे हेल्थ मंत्री G20 के जुड़ेंगे फिजिकली, और पूरे विश्व के जो G20 और इनवाइटेड कंट्रीज की जो 29 देश हैं, उन 29 देश के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। यह एक इवेंट हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो मैसेज के रूप में उनके गाइडेंस हमारे सामने रहेगी, और हमारी इस इवेंट में चाहे वो DGWHO हों, चाहे जापान के G7 प्रेसिडेंसी के हेल्थ मिनिस्टर हों, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, और साथ ही 2 मुख्य कार्य विश्व में जो हो रहे हैं, एक हो रहा है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन का रिफॉर्म पेंडेमिक के संदर्भ में, और दूसरा हो रहा है इंटरनेशनल नेगोशिएशन, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी के द्वारा विश्व की नई पेंडेमिक ट्रीटी क्या हो, जो पहली क्या कन्वेंशन बने, क्या फ्रेमवर्क हो। उनके जो को चेयर्स हैं, हमने उनके को चेयर को भी डिस्टिंग्विश स्पीकर्स के रूप में इनवाइट किया, ताकि जो ओवरऑल थीम है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी का वह है कन्वर्जेंस, रिमूव साइलोज, ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने इन सबको जोड़कर हम इनका और G20 का अलाइनमेंट वह कार्य करेंगे। साथ में हमने माननीय मंत्री महोदय और डिस्टिंग्विश डेलीगेट जो आए हैं हमारे विश्व से, उनके लिए फार्मा की जो हमारी प्रॉवेस है और जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, चाहे हमारी जन औषधि केंद्र हो, चाहे हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, उनके लिए हमने विजिट का ऑर्गेनाइज किया है। 4 दिन वह अपना समय निकालकर उनको देख सकते हैं। हमने 3 डेडिकेटेड एग्जीबिशन हैं, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की, एक एडवांटेज हेल्थ केयर की और एक मेडिकल डिवाइसेस की है। और इंडिया और ग्लोब का इससे बड़ा शोकेस आई कैन सबमिट probably has not been done anywhere from government side. This is what we have been planning here, और जिसमें आप देखेंगे हमारे हेल्थ के सारे अस्पताल, हमारे हेल्थ की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे हेल्थ का जो बेस्ट डिवाइस सेक्टर है, और हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो प्रॉवेस है, हम विश्व के सामने एक उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। साथ ही हमने ये भी इंश्योर किया है कि हमारी G20 की मीटिंग में कंबाइंड इवेंट्स हों, यानी कि GCTM की इवेंट यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और G20 की इवेंट, उसका एक सेशन होगा, और एडवांटेज हेल्थ केयर की इवेंट और G20 का उसका एक कंबाइंड सेशन होगा, जिसके द्वारा हम ट्रेडिशनल मेडिसिन और वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर को फिर से प्रायोरिटाइज करेंगे। हमने अपने जो डिस्टिंग्विश डेलीगेट्स हैं उनके लिए कल्चरल के रूप में, हमारे देश में कोई आए, गांधीनगर में कोई आए, और महात्मा गांधी जी का अगर जीवन स्मरण, जीवन उनकी जो पूरी एक डायरेक्शन है जिसने हमारे देश को गाइड किया, उसका हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दांडी कुटीर की एक फील्ड विजिट रखी है। 4 डिनर्स रहेंगे जो माननीय गेस्ट को हम ऑफर करेंगे, जिसमें गुजराती कुजीन ऑन वन साइड एंड पैरेलली आल्सो मिलेट्स will also be showcased. Besides showing what India is known for its gastronomical food, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। इसी के साथ ही जैसे मैंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के क्लियर आदेश थे कि एम्बिशियस एंड डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड, मैं आप लोगों के सामने सबमिट कर पाऊंगा कि बेस्ड ऑन द गाइडेंस गिवन बाय ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया हैज बीन एबल टू achieve consensus on launching of global initiative on digital health as a deliverable in the priority, and उसमें हमें कई देशों ने, कई ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टीपल वे में सपोर्ट दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, वाधवानी AI फाउंडेशन, बॉटनार फाउंडेशन जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है, UK बेस्ड चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड है, सेपी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, पाथ एक इंटरनेशनल NGO है, फाइंड एक इंटरनेशनल NGO, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल G20 कंट्रीज हैव अलाइंड, और जिसको हम लॉन्च करेंगे। फिर हमने मेडिकल काउंटर मेजर्स की, इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर्स की प्लेटफॉर्म के लिए ग्लोबल साउथ पर फोकस करते हुए कि हम अगर कोई नेक्स्ट हेल्थ इमरजेंसी हिट करे विश्व को, क्या विश्व तैयार है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स, उसका क्या प्लेटफॉर्म हो, उस पर हम WHO के साथ मिलकर G20 कंट्रीज में उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक क्लाइमेट और हेल्थ इनिशिएटिव इंडिया में लॉन्च करेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। एज पर द डिस्कशन इन G20 हम एक फोकस्ड इंटरवेंशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं। साथ ही हमारी इस मीटिंग में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन डिजिटल हेल्थ एंड इट्स रोल इन हेल्थ सर्विस डिलीवरी, और उसके क्या गाइडेंस और क्या इनपुट निकल कर आए हैं, उसको भी माननीय
हेल्थ मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। और हम पेशेंट मोबिलिटी और हेल्थ वर्कफोर्स मोबिलिटी के 2 ग्लोबल पोर्टल इंडिया की तरफ से लॉन्च कर रहे हैं, जिसके द्वारा विश्व का कोई भी पेशेंट, मल्टीपल लैंग्वेज में पोर्टल अवेलेबल होगा, कोई भी पेशेंट इंडिया में आ सकता है, ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स में और स्टैंडर्ड फैसिलिटेटर्स के द्वारा बुक कर सकता है और देश में अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। इसी के साथ ही वह हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एल्डरली केयर नर्सिंग स्टाफ, जिनको विश्व में कोई अपॉर्चुनिटी है या विश्व में कहीं पर हेल्थ केयर की नीड है और वो वहाँ सेवा अपनी प्रदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक हेल्थ वर्कफोर्स मोबिलिटी पोर्टल भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा, जिसको कि हम एडवांटेज हेल्थ केयर इवेंट में करेंगे। और साथ ही आपको मैंने जैसे इससे पहले भी कहा है कि इट इज़ अ गुड शोकेस टू शो टू वर्ल्ड व्हाट इंडियाज कल्चर इज। Diverse India's culture will be exhibited before all the honorable ministers and distinguished delegates from the globe। और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी जो फिलॉसफी, हमारी जो कल्चर है, जिसमें अतिथि देवो भवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, जिसको कि हम सबके सामने रखेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम सबको पता है कि आप सबके सहयोग से पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है अगर हमें किसी भी कार्य को आगे लेके जाना है। प्रायोरिटी से रिलेटेड एफर्ट्स, प्रायोरिटी से रिलेटेड डिलीवरेबल्स हमने आपके सामने रखे हैं। हम आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको वाइडर ऑडियंस तक ले जाया जाए और यह कंसेंसस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज अगर हम एक स्टेप रखते हैं, फिर उस स्टेप को और मैच्योर करते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस में आपका सहयोग हमें मिलता रहे, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अकेडमिया हो। हम सबको एक यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़ना है और हमारी जो इंडिया की रिच एंड डाइवर्स कल्चर हम शोकेस करते हैं, आपके द्वारा वह देश को पता लगे, दुनिया को पता लगे और इंटरनेशनल मीडिया के जो सहयोगी हमारे से परसों से जुड़ेंगे, पूरे G20 देशों से कुछ जो हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको भी हम शोकेस करेंगे, वह आपसे भी इंटरेक्ट करेंगे। उनके द्वारा और आपके द्वारा जो ये एक आपका जो इंटरेक्शन होता है, हम चाहेंगे कि देश की एक रिक्वायर्ड इमेज, एक रिक्वायर्ड पोजीशनिंग हो, जिससे कि देश की ये एफर्ट है हेल्थ डायरेक्शन में, यह आपके द्वारा देश को और विश्व को पता लगे। यह सहयोग हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एंड आई एम श्योर आई वुड लाइक टू एंड आई ऑलवेज मेक ए मेंशन एंड दिस आई ऑलवेज से फ्रॉम हार्ट कि जो एक पॉजिटिव रोल हमारे देश के मीडिया ने, जब हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, जिस तरह से आपने एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करके हमें सपोर्ट दिया, वह अद्वितीय है। उसका कोई मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतना पॉजिटिव कंपैरिजन मीडिया और सरकार का सहयोग का कोई नहीं रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यही सहयोग और इसी स्पीड से हम लोग मिलकर कार्य करें। थैंक यू प्लीज। थैंक यू सर।